सभी दोस्तों को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। दोस्तों, जिस डाल पर बैठा है उसी डाली को काट रहे हो, जिस डाल पर बैठे उसी डाली को काट रहे हो। कहते हैं लोगन ने कि जौने डाल पर बैठल हुआ वही डाल के काटत हुआ। सबसे पहले तो विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व धरती दिवस की सबको हार्दिक वंदन, हार्दिक शुभकामनाएं। आज 22 अप्रैल है और आज विश्व वर्ल्ड अर्थ डे है, विश्व धरती दिवस। धरती माता को भी प्रणाम करता हूं। हमारे शास्त्रों ने तो सूर्य को भगवान माना, धरती को माता माना। हमारे शास्त्रों ने तो सूर्य को भगवान माना, धरती को माता माना। और विज्ञान भी यही कहता है कि सन इज द अल्टीमेट सन सोर्स ऑफ एनर्जी। विदाउट सन वी नॉट इमेजिन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, एंड प्लेनेट अर्थ is a blue planet, give me life। साइंस तो ये भी कहता है कि सूर्य जो है ऊर्जा का यूनिक सोर्स है। सूर्य ऊर्जा का यूनिक सोर्स है। सूर्य से पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उन पौधों से मनुष्य और जीव जंतु जिंदा रहते हैं। All animal depend on the plant for directly, and all animal depend on the plant directly or indirectly। सभी जंतु पौधे पर डिपेंड हैं, चाहे परोक्ष या अपरोक्ष रूप से। जल, जमीन, धरती, सूर्य, ये सब हमें जीवन देते हैं, आपको जीवन देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस डाल पर बैठे उसी डाल को काट रहे हैं। तो टाइटल आप देख रहे हैं कि महामूर्ख है मनुष्य, जिस डाल पर बैठा उसी डाल को काट रहा है। तो वास्तव में दोस्तों बहुत संकटकालीन स्थिति है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट का बहुत बड़ा खतरा बढ़ता जा रहा है। दिन पर दिन कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस की मात्रा बढ़ती जा रही है। ओजोन लेयर क्षय होता जा रहा है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रही है। ओजोन लेयर में कहीं कहीं छेद हो जा रहा है, तो ओजोन लेयर कहीं कहीं पतला होता जा रहा है। और जानते हो दोस्तों, जो O3 है, ओजोन गैस, यह हमें सूर्य के यूवी रेज मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता है। और यह इसको जो नुकसान हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से हो रहा है, CFC गैस से हो रहा है। जो निकलता कहां से है? जो निकलता है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से। आजकल जो एसी लोग लगवा के बहुत बुलबुल हो रहे हैं, एसी लगा है, एसी लगा है, हमारे घर फ्रीज आया है। अरे इसी से तो जहर निकल रहा है जो तुम्हें बर्बाद कर देगा। आदमी अपने कब्र की तैयारी स्वयं कर रहा है, किसी को करने की जरूरत नहीं है। हम नई पीढ़ी के लिए कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं। अर्थ के सारे खनिज का दोहन कर रहे हैं, अर्थ के सारे जल का दोहन कर रहे हैं, पूरी ग्लोबल वार्मिंग फैला दे रहे हैं। धरती क्या हो जाएगी? ओजोन लेयर नष्ट होगा, यूवी रे जला देगी हमें, हम जल के भस्म हो जाएंगे। जो लोग कहते हैं ना कि धरती पर आग लग गई, प्रलय हो गया, तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, दोनों आइस कैप के मेल्टिंग पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। अंटार्कटिका और आर्कटिका के जो है आइस कैप जो है वो पिघल जाएंगे, तो पूरी हमारी धरती डूब जाएगी। 29% तो जमीन है, डूब जाएगी। यही जल प्रलय है। और ओजोन लेयर खत्म हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट रेज धरती की एक एक चीज को भस्म कर देगी। यही अग्नि वर्षा है। ये कहां से आता है? हम खुद कर रहे हैं। ये दोनों चीज निकाल के, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल के और CFC गैस निकाल के, खुद हम इसके जिम्मेदार हैं। तो विश्व अर्थ दिवस पर हमें यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि कम से कम पोल्यूशन करें। हमें यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि कम से कम CFC गैस निकालें। नेचुरल पेड़ों की ओर ज्यादा बढ़ें, नेचुरल जंगल की ओर ज्यादा बढ़ें, न कि एसी की ओर बढ़ें। अरे एसी में आज रहोगे, कल रहोगे, कभी तो बाहर निकलोगे। जब एसी से बाहर निकलोगे तो फूंक दिए जाओगे, फिर कुछ बचेगा नहीं। इसलिए जिस धरती माता पर बैठे हो उसका सम्मान करना सीखो दोस्तों, नहीं तो स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। इसी के साथ सभी को पुनः
विश्व अर्थ डे का हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना सबको सादर नमन करता।